गुड आफ्टरनून। वॉइस आ रही है सभी लोगों को? ठीक है, चलो ओके। ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको डिग्री और रेडियन के बारे में बता रहा था। ठीक है, डिग्री और रेडियन जो है ना फाइंड आउट करने का मैंने दो मेथड बताया था आपको। एक तीसरा मेथड होता है ग्रेड, जो कि आपको यूरोपियन कंट्रीज में चलता है, तो वो नहीं पढ़ना है आपको। जैसे 90 डिग्री क्या होता है, 100 ग्रेड के इक्वल होता है, और वहां पे 1 मिनट 100 सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, और एक ग्रेड जो होता है 100 मिनट के इक्वल होता है। तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। डायरेक्टली आपको डिग्री और रेडियन रेडियन के बारे में ज्यादा सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो मैं लास्ट लेक्चर्स में इंटर कन्वर्जन्स बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मैं बता रहा था। अगर कोई एंगल्स अगर डिग्री में हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन में है तो फिर डिग्री में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक मैं आपको फॉर्मूला दिया था कि जो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लेंगे। मान लीजिए सर्किल है और बताया था कि सर्किल का रेडियस अगर आर है, ठीक है, और ये सेगमेंट थीटा एंगल बना रहा है, और ये आर का लेंथ अगर एल है, तो मैं बताया था कि थीटा इक्वल टू जो होता है एल अपॉन आर होता है। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थीटा जो होना चाहिए, थीटा इज इन रेडियन होना चाहिए। ठीक है, ये मैं पहले भी लिखवाया हूं, थीटा रेडियन में होना चाहिए। आर क्या है, जहां रेडियस ऑफ सर्किल है, और जो एल है वो आर्क लेंथ है। ठीक है, और ये दोनों सेम स्केल में होना चाहिए। रेडियस और आर्क का लेंथ जो ना सेम स्केल में होना चाहिए, यानी लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी आप सेंटीमीटर में लोगे। अगर मीटर में है आर्क लेंथ तो रेडियस भी आप मीटर में ही लोगे, यानी सेम स्केल में लोगे, डिफरेंट स्केल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आर्क लेंथ और रेडियस। ये तो पहला पॉइंट हो गया, जो कि जब भी आप रिलेशन थीटा यही अगर 2 पाई ले लेते हो, थीटा अगर ये 2 पाई के इक्वल लेते हो, तो बताओ क्या होगा। इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 पाई इक्वल टू एल बाई आर हो जाएगा। यहां से एल आप निकालोगे तो क्या होगा, 2 पाई आर। तो आर्क लेंथ जो होगा ना वो 2 पाई आर हो जाएगा। अगर 2 पाई लेते हो तो फुल सर्किल का जो आर्क लेंथ होता है, जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल भी बोलते हैं, वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो जनरली हम लोग 10th क्लास में जो है ना 2 पाई आर सर्किल का आर्क लेंथ हम लोग याद रखते हैं। वैसे इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशंस हम लोग पढ़ेंगे तो आगे चल के। तो आर्क लेंथ जो होगा किसी सर्किल का, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल जो होता है वो 2 पाई आर होगा। वही थीटा जो है ना 2 पाई। एक रिवॉल्यूशंस में, सर्किल के एक रिवॉल्यूशंस में कितना रेडियन एंगल सबटेंड करेगा, 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड करेगा, यानी तो 360 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। कुछ क्वेश्चंस में आपको यूज करेगा आपको इस कॉन्सेप्ट का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। अगर 3 टर्म्स अगर एपी में कंसीडर करना हो तो आप ले सकते हो। किस तरह से लोगे, 3 टर्म्स, वैसे हम लोग सीक्वेंस सीरीज में ये पढ़ेंगे, 3 टर्म्स ऑफ एन एपी अगर एज्यूम करना हो तो जब एज्यूम करोगे ए माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है ना, ए माइनस डी ए प्लस डी। और वो डिपेंड करेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जहां डी अगर पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, और अगर डी निगेटिव है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। सो अगर आप ये डी अगर पॉजिटिव लेते हो, देन जिसका जो लार्जेस्ट टर्म होगा, तो लार्जेस्ट टर्म वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस डी के इक्वल होगा। ठीक है ना, ऐड हो रहा है ना। और स्मॉलेस्ट टर्म इसमें जो होगा, स्मॉलेस्ट टर्म आपको ए माइनस डी के इक्वल होगा, जहां ए क्या कहलाता है, मिडिल टर्म कहलाता है। तो जब भी 3 टर्म्स अगर एपी में एज्यूम करना हो तो इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हो, ए माइनस ए प्लस डी, जहां डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा, और एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए माइनस डी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मान लो 4 टर्म अगर एज्यूम करना हो, 4 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या ले सकते हो, 4 टर्म अगर एपी में एज्यूम करना हो तो इस तरह से आप लोगे, ए माइनस 3डी ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3डी। इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हो, जहां पे
ऑब्वियसली अगर डी पॉजिटिव लेते हो तो लार्जेस्ट टर्म ए प्लस थ्री डी होगा और जो स्मॉलेस्ट टर्म होगा वो ए माइनस थ्री डी होगा। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा अगर डी निगेटिव लेते हो, क्योंकि किसी एपी का कॉमन डिफरेंस जो है ना निगेटिव भी हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस अगर आप निगेटिव लेते हो तो उस केस में ये लार्जेस्ट टर्म फर्स्ट क्या होगा, लार्जेस्ट टर्म हो जाएगा, जबकि फोर्थ क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट टर्म होगा। बात समझे? तो डी निगेटिव लेते हो तो उसके इसमें डिक्रीजिंग जीपी एपी होगा, एपी जो है ना डिक्रीज करेगा अगर डी निगेटिव लेते हो तो डिपेंड करता है कि डी पॉजिटिव है डी निगेटिव है, क्योंकि समटाइम्स जो भी है एपी हो या 3 टर्म हो या 4 टर्म हो, स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट एंड में ही होगा, ये कंफर्म है। अगर डी पॉजिटिव है तो लार्जेस्ट एंड में होगा, स्टार्टिंग में स्मॉलेस्ट टर्म होगा। अगर डी निगेटिव लेते हो तो स्टार्टिंग टर्म ऑब्वियसली क्या होगा, डी निगेटिव लोगे तो एक तरह से ऐड हो जाएगा ना, ये लार्जेस्ट टर्म हो जाएगा और जो फोर्थ टर्म है वो स्मॉलेस्ट टर्म हो जाएंगे। ये तो हो गया सेकंड। एक फॉर्मूला आपको ये यूज होगा कि इन वन रिवोल्यूशंस ऑफ सर्किल वो इक्वल होगा 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट हम लोग यूज होगा। तो चलो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, थियरी बस इतना ही है। जो भी मैं असाइनमेंट आपको शेयर किया हूं लास्ट लेक्चर्स में, आज के लेक्चर्स के बाद उसको बना सकते हो आप। जैसे देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देगा, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP and the greatest angle is double the least find out करना है, find all the angles in degree। डिग्री और रेडियन में इसका एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे निकाल रहे हैं? बोला द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल, डबल द लीस्ट। फाइंड ऑल द एंगल्स इन डिग्री एज वेल एज इन रेडियन। दिव्यांशु बोला 40 60 80, 40 60 80। हाँ, तो क्या करेंगे इसमें, आप एज्यूम कर लोगे let three angles be a minus d a और a plus d। ठीक है, सो 3 एंगल्स एज्यूम कर लोगे और आप जानते हो किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो a माइनस डी प्लस डी, इस तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ से d बैलेंस हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से a का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और इस पे d कैसे निकालोगे, d फाइंड आउट करने के लिए देखो ये ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि a प्लस डी, अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था, वही बोल रहा है द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। बेसिकली जान दो, मैथ में जो प्रॉब्लम होता है, मैथमेटिकली हम लोग कोई भी जो है ना लिखा हो, अगर कोई लैंग्वेज को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस कर देते हो तो बहुत इजीली बन जाएगा। अब देखो ग्रेटेस्ट एंगल बेसिकली a प्लस डी होगा, वो डबल ऑफ दी क्या बोल रहा है, लीस्ट एंगल। इसका लीस्ट एंगल क्या होगा, a माइनस डी के इक्वल होगा। सो लैंग्वेज में ये कह रहा है तो ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल। तो a प्लस डी जो होगा ग्रेटेस्ट होगा, वो ट्वाइस ऑफ दी लीस्ट होगा, यानी ट्वाइस टाइम्स ऑफ a माइनस डी के इक्वल होंगे।
इसको सिंप्लीफाई करना है, ए का वैल्यू पुट कर दोगे 60 तो प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 60 और माइनस 2d हो जाएगा। इसको इधर ले आओगे तो 3d इक्वल टू हो जाएगा 120 और माइनस 60 तो 3d इक्वल टू हो जाएगा 60, यहाँ से d इक्वल टू हो जाएगा 20। तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो a माइनस डी आ जाएगा 60 माइनस a का वैल्यू 60 है और d का वैल्यू 20 तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड टर्म जो है a के इक्वल है और a क्योंकि 60 के इक्वल है, थर्ड टर्म a प्लस डी है, ये हो जाएगा 60 प्लस 20, ये आपका 80 डिग्री आ जाएगा। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, इसको आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्या रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया हूं, रेडियन में अगर कन्वर्ट करना हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, तो क्योंकि डिग्री और रेडियन में निकल जाएगा। होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। यस हाँ साहिल, जो है ना पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अच्छा, इस क्वेश्चंस को बनाओ, कैसे बनाओगे इस क्वेश्चंस को, जैसे द डिफरेंस बिटवीन द two acute angle of a right angle triangle या right triangle is pi by 5 radian, ठीक है, find these angle in radian and degree। क्या लगता है इसका आंसर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज पाई बाय 5 रेडियन, फाइंड दीज एंगल इन रेडियन एंड डिग्री। बोल रहा है किसी एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल, एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल क्या होगा? कंफ्यूज कर रहा है ना लैंग्वेज। एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल, कोई भी राइट ट्राइंगल है और इसलिए दो एंगल से एक्यूट होगा और एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो फाइंड आउट करने की कोशिश करो, मैं भी फाइंड आउट कर रहा हूं स्लोली। फर्स्ट एंगल बोल रहा है दिव्यांशु 7 पाई बाय 20 होगा, साहिल बोल रहा है 45 होगा, ए क्या है हिमांशु, एंगल ए निकालना पड़ेगा ना, हाँ 90 माइनस ये होगा लेकिन ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हिमांशु बोल रहे हो सही, लेकिन उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा ए का वैल्यू। जैसे मान लेता हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, जैसे मैं इसको अल्फा मान लूं और इसको मैं बीटा मान लूं, और ऑब्वियसली राइट एंगल है कि 90 डिग्री होगा, तो अल्फा और बीटा सम ऑफ एंगल्स क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 ये 180 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 180 में 90 घटाओगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये मुझे अल्फा बीटा बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द एंगल इन रेडियन डिग्री। ये डिफरेंस लेकिन दिया गया, डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल। अब क्योंकि यहाँ पता नहीं है कि अल्फा को बीटा से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि बीटा को अल्फा, क्योंकि ग्रेटर नहीं है, कौन सा ग्रेटर है नहीं पता, तो आप यहाँ एज्यूम कर लो कि अल्फा बीटा से ग्रेटर है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तो वेरिएबल ही है ना, किसी को एक को ज्यादा मान लो, किसी एक को कम मान लो। तो अल्फा बीटा से ग्रेटर है तो इसका अल्फा माइनस बीटा, इसी का डिफरेंस क्या बोल रहा है कि इक्वल है, किसके इक्वल है, पाई बाय 5 के इक्वल है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ सोचने वाली बात है, स्केल सेम रखोगे। अगर ये रिलेशन अगर आप डिग्री में लाए हो तो इस रिलेशन को भी आप क्या करोगे, डिग्री में कन्वर्ट कर दोगे, या नहीं तो आप चाहो तो अगर ये रेडियन में है तो इस रिलेशन को भी रेडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको अगर मान लो डिग्री में ही कन्वर्ट करना चाहते हो तो 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 180 बाय 5, 5 की जगह पुट कर दोगे, तो 5 से डिवाइड करोगे ये 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और इस दोनों इक्वेशंस को आप क्या करो, ऐड कर दोगे, इक्वेशंस 1 को इक्वेशंस 2 के साथ ऐड कर दोगे,
तो क्या होगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा और प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो ये इक्वल होगा 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगा, 126 डिग्री हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करोगे तो अल्फा 63 डिग्री हो जाएगा, अल्फा 63 हो जाएगा। और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 90 माइनस 63, तो बीटा जो हो जाएगा 27 डिग्री हो जाएगा। 63 एंड 27 एकदम सही है, सिन्हा का एकदम सही है। साहिल 3 पाई, हाँ उसको रेडियन में चेंज करोगे तो 3 पाई बाय 20 आएगा, एकदम सही है। फर्स्ट एंगल 7 पाई बाय 20 और दूसरा एंगल 3 पाई बाय 20 होगा, गुड। तो इसको कन्वर्ट कर लोगे, डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो डिग्री है रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहां तक रब करें। ओके चलो, देखो थर्ड क्वेश्चन, जैसे फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल in which a central angle of 45 degree intersect an arc of length 33 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पाई का वैल्यू आप नहीं भी लिखा रहेगा तो 22/7 लोगे आप। कैसे फाइंड आउट करोगे इस क्वेश्चन को, बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 33 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। सॉल्व करो, क्या होना चाहिए इसका आंसर। फोर्टी 42 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो एक ही चीज है, जब आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, थीटा इक्वल टू L/R, तो जो थीटा है देख रहे हो, थीटा डिग्री में लिख रहा है, तो 45 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 45 4 जा 180 हो जाएगा, तो ये पाई बाय 4 होगा, ठीक है ना, ये रेडियन हो जाएगा। तो एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री इंटरसेप्ट ऑन लेंथ, कोई लेंथ को इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क लेंथ जो है ना, जैसे L इक्वल टू यहाँ पे दिया गया 33 सेंटीमीटर और थीटा दिया गया, तो रेडियस निकालना है, बहुत इजीली आ जाएगा। थीटा इक्वल टू L/R होता है, यहाँ से R इक्वल टू निकालोगे तो L/थीटा हो जाएगा, नहीं होगा। और आर्क लेंथ दिया 33 और थीटा का वैल्यू π/4 है, यहाँ से R इक्वल टू क्या होगा, 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे पाई होगा, और पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 22/7, तो 22/7, 7 नीचे से ऊपर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर दोगे, 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 2 जा 22 और ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42। और ये स्केल वही लोगे सेंटीमीटर,
आर्क लेंथ जिस आपके स्केल में होगा वो रेडियस भी उसी स्केल में आएगा 42। इस फॉर्मूले में ध्यान एक ही रखना है कि आपको डिग्री जो है ना, डिग्री में नहीं लेना है आपको एंगल को हमेशा ही रेडियन में लेना है। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। जैसे देखो एक काफी इस टाइप का क्वेश्चंस काफी दिखेगा आपको। इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ in two circles subtends angle 75 degree and 120 degree, ठीक है, at the center, find the ratio of their radii, ठीक है ना, फाइंड देयर रेशियो ऑफ देयर रेडियस, रेडियस का पुलर होगा रेडियस। अभिनंदन कैसे निकालोगे इस क्वेश्चंस को? इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्किल्स सबटेंड एंगल 75 डिग्री एंड 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। बोल रहा है दो सर्किल है, दो डिफरेंट सर्किल होगा जिसका रेडियस डिफरेंट होगा, जिसका आर्क लेंथ सेम है। एक एंगल सबटेंड कर रहा है फर्स्ट सर्किल पे 75 और दूसरे सर्किल में 120। दिव्यांशु बोल रहा है कि 8/5। एक्चुअली ये आंसर्स तो आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस कैसे फाइंड आउट करो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली डिवाइड कर दिया क्या? देखो फर्स्ट सर्किल को मैं मान लेता हूँ जो सबटेंड कर रहा हूँ 75, इसको जो है ना कन्वर्ट कर दोगे रेडियन में, 5/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसी तरह से सेकेंड सर्किल जो है उसको मान लो 120 डिग्री है, तो 120 में भी 5/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मान लो एक सर्किल है जिसका आर्क ये θ1 बना रहा है और इसका रेडियस मैं r1 मान लेता हूँ, आर्क लेंथ l ही है, ठीक है ना। एक अनदर सर्किल है जिसका रेडियस मैं r2 मान लेता हूँ और इसका भी आर्क लेंथ क्या दिया गया है, l के इक्वल है और ठीक है, और एंगल जो सबटेंड कर रहा है θ2। डायग्राम हमेशा प्लॉट करने की कोशिश करो। जानते हो डायग्राम अगर आप एक्सप्रेस कर दिया ना, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है अगर उसको डायग्राम पे कन्वर्ट कर दिए तो फिर ज्यादा कुछ बचता नहीं है क्वेश्चंस में। देखो फॉर्मूला दो बार लगा दोगे, थीटा इक्वल टू क्या होता है, l/r होता है, l/r रेडियस r1 है, यहाँ से l इक्वल टू हो जाएगा θ1 r1, ठीक है ना। उसी तरह से सेकेंड सर्किल में लगाओगे तो l इक्वल टू हो जाएगा θ2 इंटू r2, और फिर क्योंकि इसके लेफ्ट इक्वल है इसके राइट क्या हो जाएंगे, इक्वल कर दोगे, यानी θ1 r1 इक्वल टू हो जाएगा θ2 r2, ठीक है ना। तो यहां से r1/r2 अगर फाइंड आउट करोगे ये हो जाएगा θ2/θ1, ठीक है ना। अब θ2 अब देख सकते हो π/180 से π/180 तो डिवाइड ही हो जाएगा, तो क्या होगा 120 से ये डिवाइड हो जाएगा 75 और 25 5 से कैंसिल आउट कर दो तो ये 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे 5 2 10 और 5 4 जा, ठीक है, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8/5 के इक्वल आएगा। रेशियो एकदम सही है सभी लोगों का, 8/5 ही होगा। वैसे यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करते हैं ना, तो क्योंकि ये रेशियो है तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, लेकिन आपको जो ना बोर्ड में अगर ऐसा करोगे तो मार्क्स काट देगा। सो जनरली आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके ही इस फॉर्मूले में यूज करोगे हमेशा, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चंस और लेता हूं इस पे और फिर त्रिगो में हम लोग इंटर करते हैं। जैसे इसको कैसे बनाओगे, इन ए सर्किल
of diameter 30 centimeter, the length of a cord is 15 centimeter. ठीक है, find the length of the minor arc of the cord. ठीक है, in a circle of diameter 30 centimeter, the length of a cord is 15 centimeter. Find the length of the minor arc of this cord. माइनर आर्क और मेजर आर्क. माइनर आर्क उसको कहा जाता है जिसमें इंटरनल एंगल जो है 90 से लेस होगा, और मेजर आर्क बोलते हैं जिसका इंटरनल एंगल 90 से ग्रेटर होगा, उसको हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं. तो डायमीटर यहां दिया गया है, ठीक है ना. डायमीटर कैसे निकालो, हम लोग, मैं भी फाइंड आउट कर रहा हूं, तुम लोग भी फाइंड आउट करने की कोशिश करो कैसे निकालोगे इसको. रेडियस क्या होगा सर्किल का, डायमीटर का हाफ होता है, ये पता है. डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, ये पढ़े होगे लोअर क्लास में. तो डायमीटर इसका जस्ट हाफ हो जाएगा रेडियस. ये 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा. द लेंथ ऑफ, देखो इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करो. बोला इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर, सो रेडियस मुझे निकल गया, ये रेडियस जो है ना 15 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या होगा 15 सेंटीमीटर. सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं. अब बोला ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड, इसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना. कोई भी कर्व पे दो पॉइंट पर जब हम करते हैं तो उसी को कॉर्ड कहते हैं. हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, सही कह रहे हो. इस कॉर्ड का भी लेंथ 15 सेंटीमीटर है. इससे कंफर्म है कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल हो जाएगा. तो ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल हो जाएगा तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का इंटरनल एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, जिसको आप π/3 भी लिख सकते हो. 60 को अगर π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/3 आएगा. तो बेसिकली फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है, सर्किल, द लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया गया, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. तो इस आर्क का लेंथ निकालना है. थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है. यहाँ थीटा जो है π/3 है, और आर्क का लेंथ निकालना है, रेडियस हम निकाल चुके हैं 15. यहां से L निकालोगे तो 15 π/3, सही है. 5 पाई बेसिकली ये सेंटीमीटर हो जाएगा. पाई के टर्म में छोड़ सकते हो या पाई का वैल्यू पुट भी कर सकते हो. आंसर जनरली पाई के टर्म में ही दिया रहेगा. तो 5 पाई सेंटीमीटर होगा. साहिल एकदम करेक्ट है, ठीक है. तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट करता है क्वेश्चंस. अच्छा, इस क्वेश्चंस को बनाओ तो कैसे बनाओगे. जैसे बोल रहा है ए व्हील मेक्स 180 revolution 180 revolutions in 1 minute. ठीक है. थ्रू हाउ मेनी रेडियन ठीक है डज इट टर्न इन 1 सेकेंड. बोल रहा है 1 सेकेंड में ये व्हील कितना बार टर्न लेगा. ए व्हील मेक्स 180 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? 1 सेकेंड में कितना बार मूव कर जाएगा. क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर.
6 पाई, एकदम सही है दिव्यांशु, गुड, वेरी गुड, करेक्ट है, 6 पाई होगा। तो a wheel makes 180 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? यहां लिख सकते हो 1 मिनट जो होता है कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। In 60 सेकंड wheel turns 180 रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा, 1 सेकंड में क्या होगा, 180 बाय 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स रिवॉल्व, क्योंकि 1 मिनट में 180 रिवॉल्यूशंस है, तो ऑब्वियसली 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 180 बाय 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बार रिवॉल्व कर जाएगा 1 सेकंड में। जानते हो कि 1 रिवॉल्यूशंस में कितना रेडियंस बनाता है, अभी जस्ट मैं लिखवाया था कि 1 रिवॉल्यूशंस में 2 पाई रेडियन होता है, तो 3 रिवॉल्यूशंस में को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 पाई रेडियन हो जाएगा। यानी व्हील जो है 1 सेकंड में 6 पाई रेडियन रिवॉल्व कर जाएगा। कुछ यही सब कंसेप्ट जो है ना यूज करते हैं, गाड़ी का स्पीड जो है ना सेंसर लगाया जाता है और गाड़ी का स्पीड कितना कम है या ज्यादा, वेलोसिटी स्पीड मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग ये सब कंसेप्ट, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर है तो पॉइंट आउट करो। चलो एक क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं, सारे सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चंस है, जैसे ये काफी अच्छा क्वेश्चंस है। A wire of length 121 centimeter is bent as ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे, बोल रहा है कि ए वायर ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर इज बेंट so as to lie along the arc of a circle of radius 180 centimeter. Find in degree the angle subtended at the center of the arc. एक वायर है जिसका लेंथ 121 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसको बेंड किया जाता है और एक सर्किल के सरकमफ्रेंस पे रखा जाता है, ठीक है ना। तो बोला जब सर्किल के सरकमफ्रेंस पे उस वायर को जो रखा जा रहा है वो कितना एंगल सबटेंड करेगा उस सर्किल के सेंटर पे, वो आपको डिग्री में फाइंड आउट करना है। कैसे इसको फाइंड आउट करोगे, सोचो इसका आंसर, तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। So the angles of a quadrilateral, the angle of a quadrilateral are in AP.
and the greatest angle is double the least. ठीक है, एक्सप्रेस द लीस्ट एंगल. $38.5 दिव्यांशु साहिल का आ रहा है. देखो क्या सॉल्व करते हैं इसको. जैसे मान लो एक सर्किल है, ठीक है ना, एक वायर है जिसका लेंथ जो है ना, मान लो यही वायर है जो इस पे रख रहे हैं हम, इस वायर का लेंथ. तो मान लेते ये लेंथ जो है ना, वायर का लेंथ आपको दिया गया है, इसके इक्वल 121 सेंटीमीटर है. तो बोला इस सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा. रेडियस इसका मेंशन है, रेडियस आपको 180 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है, इस सर्किल. तो डायरेक्टली थीटा इक्वल टू एल बाई आर यूज करोगे. लेंथ ऑफ आर्क लेंथ 121 है और रेडियस इसका 180 है. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये रेडियन में होगा, ठीक है ना. इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे पाई बाय 180 नहीं, 180 डिग्री बाय पाई, 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना. 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 121 और पाई का वैल्यू 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है. 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आएगा 77/2 आएगा. इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो एकदम सही है कि ये 38.5 आएगा और ये आपका डिग्री में होगा, ठीक है ना. तो 38.5, एक चीज ध्यान रखना, इस तरह से नहीं आंसर लिखा रहेगा. 38 डिग्री और 0.5 डिग्री में क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये आपका हो जाएगा 38 डिग्री और ये 30 सेकेंड हो जाएगा. तो 38 डिग्री 30 सेकेंड के इक्वल होगा, ठीक है ना. इसको आप आंसर्स में लिखोगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा. 38 डिग्री और 0.5 डिग्री में क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेकेंड में चेंज हो जाएगा. ये 38 डिग्री और ये 30 मिनट आ जाएगा. 38 डिग्री 30 मिनट. आंसर्स डिग्री मिनट सेकेंड में निकाल के लिखना है. सेकंड का आंसर्स क्या होना चाहिए. लीस्ट एंगल बोल रहा है π/3, दिव्यांशु बोल रहा है. अच्छा, कृषिता बोल रहा है 38, 24, 4 एंगल है भाई, क्वाड्रिलेटरल है, ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है. 4 साइडेड डायग्राम को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. फोर साइडेड डायग्राम है, 1 2 3 4. एक एंगल 4 साइडेड है जिसको मान लो a - 3d, इसको मान लेंगे a - d. थर्ड एंगल को मान लेंगे a + d और फोर्थ एंगल को मान लेंगे a + 3d. अभी जस्ट मैं बताया था कि 4 अगर साइड या 4 एंगल अगर साइड या हो या एंगल हो, जब भी आपको एपी में एज्यूम करना हो तो इस तरह से एज्यूम कर सकते हो. a - 3d, a - d, a + d और a + 3d. So the upper answer was of first questions in degree and minute. हाँ, ये डिग्री और मिनट में होगा, ठीक है ना. 38 डिग्री 30 मिनट होगा, 38 डिग्री 30 मिनट. क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, द आर्क ऑफ ए सर्किल फाइंड इन डिग्री, डिग्री में फाइंड आउट करना था. इसलिए मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो रेडियन में आता है. तो रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना. बोल रहा है कि इसका जो ग्रेटेस्ट एंगल, जस्ट मैं बता रहा था, a + 3d क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट एंगल होगा. तो a + 3d किसके इक्वल है, a + 3d ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल, द ट्वाइस टाइम्स ऑफ, और लीस्ट इसका एंगल a - 3d होगा. ये a + 3d इक्वल टू हो जाएगा 2a और -6d. तो यहां से इसको लेफ्ट साइड ले आओगे तो 3d और +6d इक्वल टू हो जाएगा 2a - a.
यहां से a इक्वल टू 6 प्लस 3, ये 90 के इक्वल आ जाएगा। और एक रिलेशन आप खुद जानते हो कि सम ऑफ एंगल्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और प्लस a प्लस 3d। ये जानते हो 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना, सम ऑफ एंगल्स। तो माइनस 3d और ये प्लस 3d कट जाएगा, d से d कट जाएगा, तो a 4 बार आएगा, तो 4a इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। यहां से a का जो वैल्यू है 4 से डिवाइड कर दोगे, ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। a 90 डिग्री आ गया, इसमें पुट कर दोगे तो d का वैल्यू हो जाएगा a बाय 9, तो 90/9, ये आपका 10 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो चारों एंगल्स आ जाएगा। तो जो 4 एंगल इसमें पुट करोगे तो 90 माइनस 30, तो पहला एंगल्स होगा 60, सही है, 60 एंगल होगा पहला। a माइनस डी यानी 90 माइनस 10, ये 80 हो जाएगा। और a प्लस डी 90 प्लस 10 100 हो जाएगा। और देख रहे हो कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, 20 है, तो अगला एंगल जो है ना 120 डिग्री आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा, ये दिख रहा है। तो फाइंड आउट करोगे, इसका a 90 है और d 10 है, तो 90 माइनस 60, ये 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा और फिर 120 हो जाएगा। ये एंगल इसका आंसर होगा। और इसको फाइंड आउट, एक्सप्रेस द लीस्ट एंगल इन द, फाइंड एक्सप्रेस द लीस्ट एंगल्स इन द रेडियन। लीस्ट एंगल को रेडियन में एक्सप्रेस करना है, तो लीस्ट एंगल जो है 60 डिग्री आएगा, ठीक है ना। लीस्ट एंगल इसका क्या होगा, a माइनस 3d के इक्वल होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो 60 डिग्री आएगा। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये पाई बाय, ठीक है ना, 3 के इक्वल आएगा। तो लीस्ट एंगल पाई बाय 3 होगा, एकदम सही है। हाँ, नीचे जो लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा है, ओके, यहां तक दिख रहा है ना। यहां से मैंने क्या किया, d का वैल्यू निकालना हो तो a बाय 9 हो जाएगा, क्योंकि a 90 है तो 90 बाय 9 क्या होगा, ये 10 डिग्री हो जाएगा। समझे दिव्यांश? दिव्यांश एक बार टाइप करो, ये समझ में आया कि फिर से मैं एक्सप्लेन करूं? तब तक मैं एक पिक लेता हूं। ओके, समझ गए। तो चलो इसको बनाओगे। असाइनमेंट का लगभग मैं कोशिश किया हूँ कि जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो मैं बोर्ड पे ले लिया हूँ। उसके अलावा भी अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं जो असाइनमेंट मैं दिया हूँ, तो उसको आप चैट सेक्शंस में मेरे को डॉट में पूछ लोगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। उसका देखो, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। तो चलो कुछ बातें जो है ना, मैं स्टार्ट करने से पहले, ट्रिगो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात मैं आपको बताता हूं। देखो, इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस, ये एक्स डैश हो जाएगा और ये आपका वाई डैश, ठीक है। जनरली एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो क्वाड्रेंट का काउंटिंग होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। और स्टार्ट यहां से करोगे तो ये आपका कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका कहलाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट,
ठीक है ना, और ये आपका कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो ट्रिगोमेट्री में जो है ना बहुत ही मीनिंगफुल होगा, जब भी हम क्वाड्रेंट बोलेंगे बहुत कुछ जो है ना एसोसिएटेड होगा क्वाड्रेंट के बेसिस पे। अब आप बोलोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वैसे एंगल्स को बोलेंगे जो एंगल्स 0 से 90 के बीच में वैरी करेगा। जैसे कोई भी एंगल्स फर्स्ट में है कि सेकेंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है, बेस्ड ऑन एंगल भी डिफाइन कर सकते हो। अगर वही थीटा एंगल अगर 0 से 90 के बीच में होगा तो उसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। यानी ये पॉइंट कहीं पे भी लेते हो, मान लो ये पॉइंट मैं लेता हूं यहाँ पे, इस पी पॉइंट में मान लो एक्स कॉमा वाई ले रहा हूं, ठीक है ना, जैसे ये थीटा हो गया, ये थीटा पी पॉइंट अगर कहीं पे भी लेते हो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा हमेशा वैरी जो करेगा ना 0 से लेकर के 90 के बीच में वैरी करेगा। हाँ सही है, क्लॉकवाइज में जो लेंगे ना, क्लॉकवाइज में क्वाड्रेंट नंबर सेम रहेगा। क्लॉकवाइज में क्वाड्रेंट, हाँ ये फर्स्ट हो जाएगा, क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज में लोगे तो फिर ये बेसिकली फोर्थ नहीं सेकंड होगा। लेकिन जनरली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में सेंस में मेजर करते हैं, क्योंकि एंगल्स हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। एंगल आप निगेटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करते हैं। तो 0 से लेकर के अगर 90 के बीच में है तो वो पी पॉइंट जो होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट करेगा। अगर थीटा यही आप 90 से लेकर के 180 के बीच में लेते हो, कि क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अगर 180 से बीच से 270 के बीच में लेते हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और अगर 270 से लेकर के थीटा 360 के बीच में लेते हो तो फिर वो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। एक्स के डायरेक्शन में ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, यानी दोनों ही पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स भी निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, निगेटिव है, तो दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, निगेटिव साइड होगा। तो बेस्ड ऑन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे भी क्वाड्रेंट को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होगा तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। और एक्स अगर पॉजिटिव है और वाई अगर निगेटिव है तो ये क्या कहलाएगा, कोई भी पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो बेस्ड ऑन एंगल या बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट आप जो है ना क्वाड्रेंट को डिफाइन किया जाता है। आप चाहो तो रेडियन में भी डिफाइन कर सकते हो इसको, क्योंकि डिग्री में बहुत कम पढ़ना है। तो 0 से 90 को हम लोग π/2 लिखेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है ना, और π/2 से पाई अगर थीटा के बीच में वैरी करता है तो ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। पाई से 3 π/2, 3 π/2 ही क्या होगा, 270 डिग्री के इक्वल होता है। पाई से 3 π/2 अगर बिलोंग करता है तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और 3 π/2 से थीटा अगर 2 पाई के बीच में बिलोंग करता है तो ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बिलोंग करेगा। हाँ एकदम सही बोले हो कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी एक्स एक्सिस पे ऑन एक्स एक्सिस जो पॉइंट होगा वो आप इस तरह से लोगे, x, 0 होगा। दैट इज y कोऑर्डिनेट जो होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और जो y एक्सिस, और एक्सिस ध्यान रखना है, जब भी आप x एक्सिस पे होगा तो थीटा या तो 0 लेंगे या नहीं तो 180 लोगे, तो वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा।
ठीक है, तो थीटा आप 0 लोगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और थीटा अगर 180 लेते हो तो वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। बात समझे? सेकेंड केस में अगर पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, अगर पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, देन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पे 0 होगा। ठीक है ना? अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। जानते हो आप वाई एक्सिस का इक्वेशंस क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है। तो इस पे आप कोई पॉइंट लेना चाहते हो, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, इस टाइप से आएगा। और इधर कोई पॉइंट लोगे तो 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, और एक्स और वाई दोनों अगर निगेटिव पॉजिटिव या कोई भी 0 नहीं है तो फिर एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। हाँ, कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई किया तो फिर उस पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी उस केस में थीटा दो वैल्यू हो सकता है, थीटा या तो π/2 होगा और या नहीं तो 3π/2 होगा, या तो 90 डिग्री होगा या नहीं तो 270 डिग्री होगा। सो वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो थीटा 90 डिग्री होगा, और अगर निगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो थीटा जो है, ठीक है, 270 डिग्री होगा, नहीं होगा 270। इस तरह से मेजर करोगे तो 270 डिग्री आएगा। जैसे मैं यहां बना देता हूं, सो एक्स एक्सिस पे जो है ना थीटा 0 होगा, वाई एक्सिस पे थीटा 90 हो जाएगा, और अगर निगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो थीटा जो है ना आपका 180 डिग्री हो जाएगा। समझे? 180 डिग्री नहीं होगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर निगेटिव वाई एक्सिस पे है तो थीटा आपको 270 डिग्री होगा, जिसको 3π/2 भी लिख सकते हो। यानी अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे तो थीटा 90 डिग्री होगा, और अगर निगेटिव वाई एक्सिस पे तो थीटा 3π/2 के इक्वल होगा। तो जब एंगल दिया रहेगा ना तो उस एंगल से आप डिसाइड कर सकते हो क्वाड्रेंट को। और अगर 0 से 90 के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एग्जैक्टली 90 है तो वाई एक्सिस होगा। हाँ, 360 डिग्री में कहां पे होगा, 360 डिग्री जो है ना 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री या 360 डिग्री, आगे चल के बताऊंगा कि 360 डिग्री दिव्यांश से ऐड करोगे ना तो वो 0 डिग्री के इक्वल होगा। तो या तो 0 डिग्री बोले या नहीं तो 360 डिग्री बोले, वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। सो थीटा जो है ना 0 डिग्री बोलो या 360 डिग्री बोलो, वो दोनों ही वैल्यू बात बराबर ही होगा। ठीक है दिव्यांश? तो बताऊंगा आगे चल के, साइन कॉस टैन का वैल्यू ना 0 पे जो वैल्यू होता है वही 360 डिग्री के वैल्यू होता है। ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू चेंज नहीं होता है 360 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे। तो एक्स एक्सिस को ही 360 डिग्री आप बोलोगे। ठीक है, चलो इसका मैं पीक ले लेता हूं और उसके बाद देखते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में। समझे क्वाड्रेंट डिफाइन कैसे होगा, बेस्ड ऑन एंगल, और ये बेस्ड ऑन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे एंगल क्या होगा, वाई एक्सिस पे एंगल क्या होगा, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो उसके बाद किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जनरली हम लोग रेशियो जो डिफाइन करते हैं ना राइट एंगल ट्राइंगल में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में लेट से मैं इसको थीटा मान लेता हूं, ये 90 डिग्री है। ध्यान से सुनोगे, थियरी बहुत कम है। ठीक है ना? ज्यादातर हम लोग मैथ में क्वेश्चंस लेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगा। थीटा वैसे आप चाहो तो इसको भी एज्यूम कर सकते थे, और थीटा चाहो तो आप इसको भी एज्यूम कर सकते थे। ट्रिगोमेट्री में जिसको आप थीटा मानते हो उसके जस्ट अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। ये ध्यान रखना, कोई जोड़ी नहीं है कि परपेंडिकुलर लाइन जो है ना वर्टिकल होना चाहिए, नहीं, एकदम नहीं। डेफिनेशन ये कहता है कि थीटा जिस एंगल को एज्यूम करते हो उसके सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, 90 के अपोजिट साइड को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं।
और जो बच जाएगा उसको हम लोग बेस बोलते हैं, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। सो थीटा जिसको एज्यूम कर रहे हो उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, जिसको जनरली पी से डिनोट किया जाता है। 90 के अपोजिट साइड को ऑलवेज हाइपोटेनस बोलेंगे, और जो थर्ड साइड बच गया उसको हम लोग बेस बोलेंगे। 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज होगा, जैसे साइन ऑफ थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। कॉस ऑफ थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद टैन ऑफ थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी का 3 रेसिप्रोकल होता है, जैसे कॉसेक थीटा जो होता है वो बेसिकली हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है सेक थीटा होता है, ये आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ठीक है ना। और टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, ये आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ये 6 रेशियो, इसको रेशियो कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में पी बाई एच, रेशियो के फॉर्म में। और पी बाई एच बार बार लिखना पड़ेगा, इसी को अवॉइड करने के लिए लोग इसको नोमेनक्लेचर किया, इसी को लोग बोला कि हम साइन ऑफ थीटा बोलेंगे। थीटा क्या है, उसके जस्ट अपोजिट एंगल्स को बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखना है, साइन अलग नहीं है, थीटा नहीं अलग है। साइन अगर बोलते हो और थीटा नहीं बोलते हो तो फिर वो मीनिंगफुल नहीं होगा मैथ में। सो साइन ऑफ थीटा मतलब एक साथ है, ये सिंगल एंटिटीज है। प्रॉब्लम ये है कि साइन ऑफ 30 डिग्री जब हम लिखेंगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि साइन अलग होगा 30 अलग होगा, ऐसा नहीं है, तो फिर ये मीनिंगफुल नहीं होगा। ये दोनों अटैच होगा वैल्यू, ठीक है ना। तो साइन अगर थीटा अलग नहीं लिखोगे, साइन ऑफ थीटा जो है ना एक सिंगल यूनिट है। तो साइन ऑफ थीटा जब भी लिखेंगे तो आपको यही समझना है कि पी बाई एच लिखा है, क्योंकि पी बाई एच बार बार लिखना डिफिकल्टी है, इसलिए इसको नाम दे दिया है साइन ऑफ थीटा। बी बाई एच के रेशियो को कॉस ऑफ थीटा नाम दिया, पी बाई बी के रेशियो को टैन थीटा, इसको टैंजेंट भी बोला जाता है फुल फॉर्म, इसको साइन बोलते हैं। कॉस को कॉस सी ओ एस सी फुल फॉर्म होगा, टैन को टैंजेंट बोलते हैं। कॉसेक हो गया सेकेंड, इसको सेकेंड बोलते हैं पूरा, एस ई सी ए एन टी सेकेंड, इसको कोटैंजेंट बोला जाता है। फुल फॉर्म जो इसका नाम है ना, कोटैंजेंट इसका फुल फॉर्म नाम है। ये 6 रेशियो होता है। इस रेशियो में रिलेशन ये होगा कि जो आपका कॉसेक थीटा होता है वो बेसिकली 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, जबकि आपका सेक थीटा जो होगा वो 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होगा, जबकि जो कॉट थीटा होगा वो 1 अपॉन टैन थीटा के इक्वल होता है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत जगह हम लोग यूज करेंगे, जब भी रेसिप्रोकल देगा तो साइन कॉस टैन में इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन को साइन बोलते हैं, SINE नहीं लिखते हैं, SIN सिंपली शॉर्टकट में लिख दिया जाता है। इसको कॉसेक बोलते हैं इसको, ठीक है ना, कॉसेक। ये सेक हो गया और ये हो गया कोट टैंजेंट, COSC कॉस बोलते हैं। हाँ, कोसाइन भी लोग बोलते हैं, एकदम दिव्यांश, कॉस को कोसाइन भी बोलता है, बहुत जगह COSC भी लिखा, कोसाइन भी बोला जाता है, COSC भी लिखते हैं, या बहुत लोग कोसाइन भी लिखता है। साइन को कॉसेक से क्यों रिलेट कर, हाँ एक्चुअली साइन से कॉसेक को इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि जस्ट रेसिप्रोकल है। पढ़े होंगे रेशियो में बहुत सारा जो है ना, रेशियो को पलट देते हैं, 2 रेशियो, लाइक रेशियो, अनलाइक रेशियो, बहुत सारे रेशियो आप पढ़े होंगे मैथ में लोअर क्लासेस में। जैसे रेशियो जो होता है, बहुत सारे टाइप होते हैं रेशियो के, लाइक रेशियो, अनलाइक रेशियो, उसके बाद आपको प्रॉपर रेशियो, इम्प्रॉपर रेशियो, बहुत सारे रेशियो है। रेसिप्रोकल रेशियो 2/5 है तो 5/2 को रेसिप्रोकल बोलेंगे। ये हो गया आपको 6 रेशियो, और आपको 3 आइडेंटिटीज है, रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ये हो गया 6 रेशियो, और 3 आइडेंटिटीज होगा। एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, इसमें जो रिलेशन होगा वो होगा आपको H² = P² + B², ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो जब भी आपको 2 रेशियो दिया गया, 2 साइड दिया गया हो, तो थर्ड साइड इस फॉर्मूले से आप निकालोगे। और
तीन आइडेंटिटीज होता है। पहला आइडेंटिटीज ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, जबकि सेकेंड होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत सारे तरीके से इसको लिख सकते हो, जैसे लोग इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस लिखता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी तो कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से सेकेंड फॉर्मूला जो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। अगर इस तरह से लिखना चाहते हो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर भी लिख सकते हो, यानी तो आप टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे फॉर्मेट में लोग इसको मेमोराइज रखता है। थर्ड हो गया जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होगा, यानी तो आप कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, या अगर कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला जो है ना एक ही टाइप का हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? रेशियो नहीं, आइडेंटिटी बोलते हैं। रेशियो तो हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये रेशियो हो गया और ये तीन आइडेंटिटीज हो गया आपका। अब आप बोलोगे कि ये आया कहां से, प्रूफ कैसे करेंगे? ये तो डिफाइन किया गया है मैथमेटिकली कि इस रेशियो को साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट बोलेंगे, ठीक है। और ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ये जो आइडेंटिटीज है इसका प्रूफ आप देख सकते हो। तो चलो मैं इसको प्रूफ कर देता हूं। साहिल बोल रहा है कि रिलेट कॉस को कॉसेक के साथ करना चाहिए था। कॉस को नहीं 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 नहीं, नहीं। साइन जो है ना, साइन कॉसेक के साथ होगा, कॉस सेक के साथ होगा, ठीक है साहिल। सेक थीटा को ही हम 1 अपॉन कॉस थीटा बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो। कॉसेक थीटा को ही हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा कहते हैं। इसका प्रूफ आप इस तरह से कर सकते हो, देखो जैसे लेफ्ट हैंड साइड से चले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मुझे इसको प्रूफ करना है कि 1 के इक्वल होगा। देखो साइन थीटा अभी जस्ट बताया कि पी बाय एच होता है इसका होल स्क्वायर, और ये बी बाय एच का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। इसमें अगर आप एलसीएम ले लोगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस से किसके इक्वल है, एच स्क्वायर के इक्वल है। ये कैंसिल आउट होकर के 1 के इक्वल आएगा। उसी तरह से आप सेकेंड और थर्ड भी सर सेक का h बाई बी क्यों रिलेट करेंगे? सेक h बाई पी लिखे थे, कॉसेक थीटा को मैं h बाई पी लिखेंगे। क्या h बाई बी लिख दिया था क्या मैंने? h बाई पी होगा क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। सेकेंड का h बाई बी से क्यों रिलेट करेंगे? सेक जो बेसिकली होता है ना वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। ये कॉसेक लिखो, सेकेंड लिखो या सेक लिखो, या तो पूरा सेकेंड लिखा जाता है या सेक लिखा जाता है, ठीक है ना। ये h बाई बी होगा। कॉस का रेसिप्रोकल को ही हम सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? सेकेंड को ही हम लोग सेक लिखते हैं और वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। बहुत कंफ्यूजन है इसमें तो सब लोगों को। कॉसेक को हम लोग साइन का रेसिप्रोकल होगा, जो सेक है सेक का रेसिप्रोकल कॉस होगा, और जो कॉट है कॉट का रेसिप्रोकल आपका टैन होगा। इसमें कुछ जो है ना फॉर्मूले आपको यूज होगा, जो मैं आपको लिखवा देता हूं।
देखो फर्स्ट फॉर्मूला जो यूज होगा फैक्टराइजेशन के लिए ये यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। इसको आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ए माइनस बी को आप लिख सकते हो रूट ए माइनस रूट बी और इंटू हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी। फैक्टराइजेशन में यूज होगा, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू ये भी काफी यूज होगा, ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के इक्वल होता है। उसी तरह से अगर ए क्यू प्लस बी क्यू है, इसका फैक्टराइजेशन होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू, ये भी फॉर्मूला काफी यूज होगा। ए प्लस बी का होल क्यू जो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल क्यू। उसी तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यू जो होता है वो इक्वल होता है ए क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यू होता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc ये बेसिकली इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए के इक्वल होता है। ये होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है यानी तो ए बी सी इक्वल है, देन क्या होगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, और अगर ए बी सी इक्वल हो गए तो ये भी 0 हो जाएगा। आइदर ये हो जाए या ये हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो उसको लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये इक्वल होता है 3abc के इक्वल होगा, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट होगा, ट्रिगो में काफी यूज होगा, कुछ जो है ना फॉर्मूले अलजेब्रा का ये यूज होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, साहिल एकदम होता है, और ये हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। ये अगर देखना चाहते हो तो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे बाइनोमियल थ्योरम अपलोडेड है, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर बाइनोमियल एक्सपेंशंस में हम लोग देखेंगे। एक्चुअली जो है ना कुछ फॉर्मूले आपको रटवा दिया गया है, ए माइनस बी का होल क्यूब, आपका जेन्यून आंसर है कि ए माइनस बी के पावर 100 का एक्सपेंशन क्या होगा, या ए माइनस बी के पावर 4 क्या होगा, या ए प्लस बी प्लस सी के पावर होल क्यू क्यों, ए प्लस बी प्लस सी के पावर होल 4 का भी बोल सकते हो क्या होगा। तो ये एक अलग चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम में लर्न करेंगे, ठीक है। ये 6 हो गया। देखो 7 जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इक्वल होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 7 हो गया। इसमें जो फॉर्मूला जो ना यूज होगा वो मैं जाते लिखा देता हूं, आगे चल के जैसे हम लिखवाऊंगा। एक फॉर्मूला ये काफी यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ऑलवेज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये तो आप जानते ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा ये तो आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। इस फॉर्मूला को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा, यानी दिख रहा है। ठीक है ना। इस फॉर्मूले को चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी लिख सकते हो। ये सब फॉर्मूला कुछ यूज होगा आपको ट्रिगो में। अब देखो इस पर कुछ क्वेश्चंस जो है ना लेते हैं हम लोग। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, कहीं पे भी डॉट हो ट्रिगो से रिलेटेड।
जो बेसिक कंसेप्ट मैं बताया रहा हूं आज। अब देखो इससे जो है ना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है। नीचे वाला नहीं दिख रहा है, कहाँ पे नहीं दिख रहा है? अच्छा चलो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, ठीक है ना? यहां तक दिख रहा है ना? ये देखो कह रहा हूं कि ए प्लस बी का जो है ना होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी लिख सकते हो। ये तो फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, लेकिन सेकेंड वाला भी आप मेमोराइज रख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। उसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ये भी फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab ये इक्वल होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। और ज्यादातर आपको ये फॉर्मूला यूज होगा त्रिगो में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिखा करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है? यानी तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल भी लिख सकते हो। आदित्य तो बोल रहा है कि ऊपर का नहीं दिख रहा है, लगता है मेरे को भी मोबाइल ऑन करना पड़ेगा। रुक जाओ, नहीं आदित्य तो मेरे मोबाइल में तो दिख रहा है। इसका रिजोल्यूशन सेट करो, ठीक है ना? ऊपर का दिख रहा है मुझे। ठीक है ना? ये फॉर्मूला काफी यूज होगा आपको ट्रिगो में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कौन सा लगता है इस फॉर्मूले में फर्स्ट टाइम देखे आदित्य, जिसको मैं प्रूफ कर दूं? आपको लगा कि कैसे लिखा गया होगा? ये जो मैं टोटल फॉर्मूला लिखा हूं, इधर 7 और 2 फॉर्मूला मैं इधर लिखा हूं। किसका अगर प्रूफ देखना चाहते हो तो मैं प्रूफ कर देता हूं कि बढ़े आगे। किसी का प्रूफ देखना है? नहीं, ठीक है, चलो ओके। अच्छा इसको प्रूफ करके बोलो। क्या बोल रहे? 7। हाँ देखो आदित्य 7 बोल रहा है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये था ना 7। देखो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, मैंने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है आदित्य, अब देखो इस नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूं, इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर। तो कुछ नहीं किया, रीअरेंज करके लिखा हूं। देखो ए स्क्वायर और यहां पे मैं लिखा हूं ए स्क्वायर, ये दोनों मिलके नहीं हो जाएगा 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, और सी स्क्वायर ये 2c स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2ab, ठीक है ना, माइनस 2bc और माइनस 2ca। समझे ये स्टेप? और इस तरह से लिखने पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट 3 टर्म होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। आदित्य कोई भी पर्टिकुलर स्टेप में नहीं समझ में आ रहा तो पॉइंट आउट कर सकते हो, ये 7 का प्रूफ होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला, वो तो राइट हैंड साइड जो ना मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। ठीक है 6 वाला,
समझे? आखिर 6 वाला जो है ना, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा, यानी तो लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकते हो। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो क्या करोगे, ए क्यू प्लस बी क्यू से इसको फैक्टराइज कर लो, इसको लिख दो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और प्लस हो जाएगा सी क्यू माइनस 3abc। इसी को फैक्टराइज करके जाओगे ना तो फिर आ जाएगा। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो ये ज्यादा, हाँ ये मैं इसलिए क्या हूं क्योंकि ये आपका मतलब फ्रेश है, लेकिन हाँ जानना चाहिए, ये फर्स्ट टाइम देखे हो तो इसका प्रूफ जानना चाहिए, क्योंकि ये काफी जगह ना 11th में यूज होने वाला है। 7 तो आप डायरेक्टली याद रखो, उसका प्रूफ जो है ना कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़े प्रूफ पूछा जाएगा आपसे, उसका जस्ट एप्लीकेशंस पार्ट ही ज्यादा क्वेश्चंस देगा आपको। अब देखो ट्रिगो जो है ना, स्टार्ट यहां से मैं कर रहा हूं, ये सब हो गया बेसिक्स। अब देखो इस पे क्वेश्चन था, प्रूव द फॉलोइंग। जैसे कॉस के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a, इसको प्लस 1, इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर a के। सेकेंड में दिखाना है कि cos के पावर 4a या 6a और प्लस साइन के पावर 6a और प्लस 3 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर है, इसको दिखाना है कि 1 के इक्वल होगा। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? cos के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a प्लस 1, इसको प्रूफ करना है कि 2 cos स्क्वायर a के इक्वल होगा। और सेकंड में दिखाना है कि cos के पावर 6a प्लस साइन के पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसको दिखाना है कि 1 के इक्वल होगा। तो देखो कुछ फॉर्मूले जो है ना, ये सब एज इट इज हम लोग प्रूफ तो कर रहे हैं, लेकिन इस रिजल्ट को मेमोराइज भी रखेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, cos के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a प्लस 1 है, इसी को मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि 2 cos स्क्वायर a के इक्वल होगा। देखो इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है क्योंकि a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, cos के पावर 4 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर के साइन के पावर 4 हो जाएगा। और हाँ ऐसा इसलिए लिखा है, एकदम सही बोल रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए के जगह cos स्क्वायर है और बी के जगह साइन स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता है ए माइनस बी इंटू हो जाएगा ए प्लस बी, यानी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 1 तो पहले से ही है। ठीक है, हो गया एकदम दिव्यांशु, कंप्लीट हो गया। तो cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो एज इट इज रहेगा, और इनटू और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए और प्लस 1 को मैं पहले लिख देता हूं और माइनस साइन स्क्वायर ए। समझे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ही रहेगा। तो cos स्क्वायर लिख दिया हूं और 1 को मैं पहले लिख दिया हूं और माइनस साइन स्क्वायर है। और आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अभी जस्ट मैं आइडेंटिटी लिखवाया हूं, और cos स्क्वायर ए क्या होगा, 2 cos स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा। और ये मुझे प्रूफ करना था। ठीक है ना, देखो उसी तरह से हम लोग सेकंड भी प्रूफ कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, cos के पावर 6 है प्लस साइन के पावर 6 है और प्लस 3 साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है। इसी को मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि 1 के इक्वल होगा। देखो इसको लिख सकता हूं मैं cos स्क्वायर ए का होल क्यूब, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब, और इसको तो एज इट इज रखो 3 साइन स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए। ठीक है ना, और ए क्यू प्लस बी क्यू का इसमें फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू लगाओगे तो ये होता है ए प्लस बी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी,
और इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और फिर माइनस हो जाएगा ए बी, यानी कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। और इन प्लस में तो ये एज इट इज रहेगा, प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं, ये दिख नहीं रहा, यहां पे ऊपर लिख देता हूं। सेकंड भी हो गया, चलो इसका मैं टिक ले लेता हूं, इसको रब करके मैं यहां बना देता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको लिखेंगे a प्लस बी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस ए भी होता है तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए और प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो पहले से है, 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया हूं, ए जहां कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है, बी साइन स्क्वायर ए के इक्वल है, तो ये जो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, ठीक है ना। और प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो पहले से ही है। अब देख कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। अगेन इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2ab यानी माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए तो पहले से ही है। अब प्लस हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, समझे। ये मैं कहां से लिखा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है, ये बोला मैं यूज किया यहाँ पे। कॉस स्क्वायर को अगर ए मान लें और साइन स्क्वायर को हम बी एज्यूम कर लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन देख सकते हो ये 1 के इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है और प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए तो पहले से ही है, ठीक है ना। ये आपस में बैलेंस हो जाएगा, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। 2 रिजल्ट आपको याद रखना है, नोट करके मैं लिख देता हूं, डायरेक्टली इसको हम लोग यूज करेंगे। साइन के पावर 4a प्लस कॉस के पावर 4a ये इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के, जबकि दूसरा रिजल्ट साइन के पावर 6a प्लस कॉस के पावर 6a ये इक्वल होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के, ठीक है ना। इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली मेमोराइज रख सकते हो, काफी जगह हम लोग यूज करेंगे इसको। अब चाहो तो इसको प्रूफ करना, ठीक है। दिव्यांशु का हो गया सेकंड वाला भी, चलो गुड। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चंस मैं ये दे रहा हूं, इसको कैसे प्रूफ करोगे। प्रूफ दैट जैसा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू tan ए प्लस कॉट ए का मॉड वैल्यू, इसको प्रूव करना है। सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल होगा tan ए प्लस कॉट ए का मॉड। तो रूट हटाना पड़ेगा। अब रूट कैसे हटेगा, अंदर के साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, हो गया गुड। सेक स्क्वायर को लिख दोगे 1 प्लस tan स्क्वायर है, अभी जस्ट मैं लिखवाया था, और कॉसेक स्क्वायर जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना। ये इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस लिख सकते हैं 2, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 हो जाएगा। अब देखो इसका नेक्स्ट स्टेप जो है, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, इसको तो एज इट इज रहने दो और 2 के जगह लिख सकता है tan ए कॉट ए,
क्योंकि 1 के इक्वल होगा। समझे क्यों होगा 1 के इक्वल? क्योंकि tan a cot a का प्रोडक्ट जो होगा ना, क्योंकि cot a जो होता है वो 1 by tan a के इक्वल होता है, तो tan a cot a का प्रोडक्ट जो है ना 1 के इक्वल हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 1 यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि tan a को अगर a मानते हो और cot a को b मानते हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बेसिकली ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी tan a और प्लस cot a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट हटेगा ना तो स्क्वायर भी हट जाएगा, लेकिन उसके साथ मॉड आ जाएगा। उसको हम लोग देखेंगे मॉडुलस जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखना रूट एक्स स्क्वायर को कभी भी हम लोग एक्स नहीं लिखेंगे, रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा हम लोग मॉड एक्स ही लिखेंगे, और ये मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, समझे सभी लोग? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो उसको बनाओगे, ठीक है ना? यहीं पे मैं लेक्चर्स एंड अप कर रहा हूं, और जो असाइनमेंट दिया हूं उसको बनाओगे। इस लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग रेशियो और आइडेंटिटीज पे लेंगे। ठीक है ना? चलो, ओके, थैंक यू।